वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आप सबको मेरी तरफ से दूसरे अशरे का आखिरी जुम्मा मुबारक के बाद तीसरा अशरा शुरू हो गया। अजरनी मिनन्नार, ए अल्लाह हमें दोज़ख के अजाब से बचा। इस अशरे में हमें ताक रातें मिलती हैं और इन ताक रातों में हम लैलतुल कद्र को ढूंढते हैं, शुमार इबादतें करते हैं। ये आखिरी दिन होते हैं रमज़ान के और रमज़ान हमारा कुछ ही दिनों का मेहमान होता है। इसके बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, ईद आ जाएगी और फिर हमारी वही नॉर्मल वाली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। जुम्मे का दिन नॉर्मली भी बहुत फजीलत वाला दिन होता है, लेकिन अगर रमज़ान का जुम्मा हो तो उसकी वैसी फजीलत ज़्यादा हो जाती है। बालों में तेल लगाना, नहाना, खुशबू लगाना, नाखून काटना, नए कपड़े पहनना, खुतबे से पहले जल्दी जल्दी भागना। भागना मतलब ये कि जुम्मे की नमाज के लिए जाना, खुतबा सुनना, नमाज अदा करना। एक तरह से मुसलमानों के लिए मिनी ईद होती है। और सरातुल तस्बीह भी पढ़ना। कुछ लोग सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं, कुछ लोग वैसे भी नॉर्मल रूटीन में रमज़ान जुम्मे के दिन पढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को जुम्मे के दिन ऑफ होता है, कुछ को नहीं होता, जैसे हमें तो बिल्कुल भी नहीं होता। और लोग जुम्मे वाले दिन स्पेशल डिशेस भी बनाते हैं। जैसे हमारे घर में जुम्मे के दिन स्पेशल डिश बनती है, जैसे कि हमारी स्पेशल डिश क्या होती है जी, बिरयानी हो गई, कोई चिकन की अच्छी डिश होगी जैसे निहारी बन गई या कुछ मैक्रोनीज बन गई, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ होती है। नॉर्मली भी स्पेशल चीज़ होती है, लेकिन बस वो जुम्मे के दिन जो भी चीज़ बनता है वो ऑटोमेटिकली स्पेशल हो जाती है। मीठा भी उसमें कभी कभी बन जाता है, तो इट सीम्स लाइक गॉड। मैंने कहा ना मिनी ईद, तो वो मिनी ईद ही होती है। बस सुबह ईद की नमाज नहीं पढ़ते, उसकी जगह हम जुम्मे की नमाज पढ़ लेते हैं। ईद की नमाज सुबह 7 बजे होती है या 8 बजे होती है और जुम्मा 1-1:30 बजे होता है। लेकिन जुम्मे वाले दिन ना एक चीज़ का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि उस दिन हमारे घरों के मर्द नहा लेते हैं। सारे नहीं, कुछ कुछ, मतलब जो कंटिन्यूसली नहीं नहाते, जो रोज नहीं नहाते, लेकिन वो जुम्मे के दिन नहा लेते हैं। वैसे पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जुम्मे की नमाज जाके अदा कर लेते हैं। और मोस्टली घरों से आवाज़ भी आ रही होती है, मेरी टोपी रह गई, मेरे कपड़े नहीं इस्त्री किते, आ नहीं होया तो फला नहीं होया। क्यों? क्योंकि 1:30 बजे जुम्मा आता है और उसके लिए लेट हो रहे होते हैं। हर घर की वैसे ये कहानी है, सिर्फ हमारे घर की कहानी नहीं है। और अगर आप हम मेरे जैसे जॉब शॉप करते हैं तो आपका जुम्मा सुबह 8 बजे या 7 बजे ही शुरू हो जाता है। हम सुबह ही नहा के चले जाते हैं। हमने ऑफिस वालों को अपनी बूथी जो दिखानी होती है, उनको बूथी दिखा के बताना होता है कि असी आ गए हैं तो काम करन वास्ते। और फिर हम वहाँ बैठ के काम करते हैं, काम करते रहते हैं, करते रहते हैं और करते ही रहते हैं। और फिर हम मुंह उठा के शाम को घर वापस आ जाते हैं। घर आके भी ये सुकून से रहने नहीं देते ऑफिस वाले, ना जी तौबा। घर में भी काम दिए होते हैं, मैसेज आ रहे होते हैं, काम किया नहीं किया, ये बात हुई ये नहीं हुई, ये वाला काम पूरा हुआ नहीं हुआ। एनीवेज, इतनी भी बुराई नहीं करनी चाहिए ऑफिस वालों का। कोई एक आधा व्लॉग देख ही रहा होगा, ऐਵੇਂ सुबह मेरी प्लेंटी पड़ जाएगी। मुझे प्लेंटी क्या पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। ये काम करो, ये काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। अच्छा, व्लॉग में बोला था व्लॉग बनाने का टाइम होता है, ये काम करने का टाइम नहीं होता। सो समझ रहे हैं ना? हाँ जी। एनीवेज, जब जुम्मे को घर में वापस आई इफ्तारी के टाइम पे, तो मैंने देखा मेरी सबसे छोटी खाला आई हुई थी इफ्तारी करने के लिए। और इफ्तारी में हमने बनाए थे सैंडविचेस, चपली कबाब और साथ में चावल भी थे। सो ये था आज का दिन। एनीवेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक। वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल दैट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।